यही है वो लड़की, यही है वो जो थैला जो खोल रही है। जेठानी देवरानी दोनों ग्रीन ग्रीन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साहिल, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से रहते हैं हम चंडीगढ़ में। कल रात को दो दुखद न्यूज सुनी है। एक तो जो लाल किला दिल्ली के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो जितने भी मतलब दिल्ली वासी हैं बस सेफ रहे। और दूसरी चीज समझ में नहीं आ रही है, हमारे जो बहुत ही लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र जी हैं, जिनकी फिल्में हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो रात को कुछ अपडेट्स आए कि वो एक्सपायर हो गए हैं। हर कोई रिप लिख रहा है, RIP लिख रहा है उनकी फोटोज के आगे। और जितने भी मीम्स पेज है उन्होंने तो किया। इवन जो हमारे न्यूज चैनल्स है, बहुत से हमारे न्यूज चैनल्स हैं जो कल शाम से लग गए थे लेकिन कि भाई धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे हैं। और अचानक से अभी मैं पोस्ट देख रहा हूं, जो उनकी बेटी है ईशा देवल, सन्नी देवल की जो टीम है, तो आई थिंक उन्होंने कुछ पोस्ट किया है कि अभी मतलब वो रिकवरी कर रहे हैं। तो ऐसी मतलब गलत न्यूज ना फैलाए। तो फिर समझ में आया कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पे मीडिया का हाल ये है कि सिर्फ TRP और व्यूज के चक्कर में पहले कंफर्म करते नहीं है, न्यूज दे देते हैं। अब हम तो देखो, हम तो पर्सनली उनको फोन करके बोलेंगे नहीं कि हाँ जी सन्नी जी क्या हुआ है। तो हमको जो भी चीज मिल रही है हम न्यूज के थ्रू देखते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे बोल देगा हम नहीं यकीन मानेंगे, पर न्यूज चैनल पे हम यकीन करते हैं क्योंकि वो देश का इतना बड़ा चैनल है। चाहे कोई भी चैनल, बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, तो वो देश के इतने बड़े न्यूज चैनल्स हैं कि उनको देख के हमें यकीन होता है कि अच्छा ये न्यूज सही है, ये न्यूज गलत है। पर आज हमारे देश का ये हाल हो चुका है कि हमारी मीडिया का ये स्तर गिर चुका है कि व्यूज के चक्कर में कंफर्म भी नहीं हो रही है न्यूज, कुछ भी बोल दे रहे हैं भाई, कुछ भी। और जहां पर बोलना है वोट चोरी या कुछ वैसी चीजें, वहां पे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से भैया सरकार से पैसा आ रहा है मोटा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो वहां बोलेंगे तो वो पैसा रुक जाएगा। तो ये हाल हो चुका है हमारे न्यूज चैनल का, बताओ। कहते हैं ना कि सगोर होना बहुत जरूरी है। एक गाना भी था, हे मेरी सगोरिया तेरू सगोर क्या बुन, खड़े खड़े दूध गिर गया। मुझे लगा कि अभी थोड़ा टाइम लेगा उबलने में, खड़े खड़े देखो गिर गया, सारा दूध गिर गया। ऊपर से सब्जी में भी देखो दूध चला गया। बताओ, ये है सगोर। क्या यार, लेट हो गया, अब इसको फिर साफ करो, ये करो, बहुत झंझट है यार ये कामों में। अब मेरा मन कर रहा है कि ऐसे ही छोड़ के चला जाऊं, मैं दिमाग खराब हो रहा है। क्या यार, अच्छा भला दूध में ध्यान दे देता। एक तो यही चक्कर है, ध्यान, वो कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी, बस वो वाला काम हो गया। एकदम से उबल गया वो सारा का सारा दूध। या तो सिम कर लेता गैस। अब मैंने तेज इसलिए करा था कि फटाफट गर्म हो, कौन खड़ वहां पे वेट करेगा, अब गर्म होगा अब गर्म होगा। मैंने सोचा फटाफट गर्म होगा, बंद करूंगा, ठंडा भी तो करना है और निकलना है मुझे। अब वो ठंडा होने में भी टाइम लगाएगा, और उस चक्कर में क्या हुआ, तेज करा हुआ था और देखो गिर गया, खड़े खड़े गिर गया यार। पता नहीं दूध को मुझसे क्या दिक्कत है, बार बार गिर जाता है। 10 में से 4 बार मुझसे दूध गिरते। अरे पंखा, अच्छा भूल गया, मैं नहीं चलाया पंखा। एक्चुअली क्या है, पीछे रखा है मैंने यहाँ पे दूध, तो ये ठंडा हो जाएगा, वरना ठंडा होने में टाइम लगाएगा। और अब बस, हाँ, और ये भी दिखा दूं आपको, कहीं आपको लगे कि छोड़ के जा रहा है। ये देखो गैस भी साफ कर दिया है, तवा वगैरह धो के रख दिया है। बस ये पतीली धोनी है क्योंकि ये है दूध की पतीली, तो ये चिपली हो रखी होगी, तो इसको थोड़ा गर्म पानी से धोना पड़ेगा। बाकी लेट हो गया हूँ यार, और लेट होता हूँ तो और लेट हो जाता हूँ। अब ये नाश्ता मन तो नहीं कर रहा है कि खाऊं क्योंकि लेट हो रहा हूँ, पर खाना पड़ेगा। फटाफट खा के और फिर भागता हूँ। तो जी यहाँ मुझे वेर का बूथ दिखा, तो फिर हमने लस्सी उठा ली। और ये हमारे पास फ्राइड राइस है ही है, तो लस्सी पी लेंगे, साथ में फ्राइड राइस, लंच कर लेते हैं यहाँ पार्क में बैठ के। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो मेरी अभी नज़र में आया, यहाँ पे देखो स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, बच्चों की देखो चहकने की आवाज़ें आ रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं अंदर। जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद हमें गवर्नमेंट ने इतने IIT IIM बनाए, स्कूल्स बनाए, कितने गवर्नमेंट स्कूल बनाए। ये क्यों बनाए? ताकि बच्चे पढ़े। और स्लोगन क्या होते थे, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज देश की हालत ये है कि कितने गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और स्लोगन क्या है, मुमकिन है मुमकिन है। तो मतलब ये देख के ना थोड़ा हास्यपद नहीं हो गया है कि लोग कैसे, मतलब कैसे विचार हो गए लोगों के। बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है, पर हिंदू मुस्लिम धर्म जात इस पे ध्यान है। अगर बच्चे पढ़े लिखे ना होते तो इंडिया का इतना विकास होता? हम भी की तरह ही होते ना, के हाल है वैसे हमारे हाल भी होते। हम इतनी आगे क्यों है? इसीलिए तो है क्योंकि वहाँ पे लोगों को वो चीज़ें, बेसिक नीड्स नहीं मिली, अभी तक भी वहाँ पे नहीं है, और हमको मिली तब जाके हम इतने आगे गए हैं। तो जी फिलहाल मैं मोहाली की मार्केट में घूम रहा हूँ, और अब मोहाली से हम निकलते हैं आगे। क्या हुआ, पवन का फ़ोन आया, तो मैं 37 में था, कहता कहाँ है, मैंने कहा मैं 37 सेक्टर में हूँ। कहता आजा घर आजा, क्योंकि 36 पास में ही है। मैंने कहा यार घर जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ। तो कहता और दिन तो चल, तू बोलता है कि खाना खाने जाना है, मम्मी बुला रहे हैं, अब तो घर में कोई नहीं, आ जा। तो कह रहा आज ये बात होगी। फिर मैंने कहा चलो, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आ जाते हैं। ये भी खाओ, ये भी खाओ।
वन 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 हाँ पवन के करूँ। प्लीज है तो मारेगी क्या तो मारेगी वन 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 प्लीज आप ताऊ की शादी में जाना बस मैं अभी आया ताऊ की शादी में जाओ अच्छा आपने नहीं है तो उन्हें बोलो मेरी बहुत वाला क्या हुआ तेरे को हैं हैं यही है वो लड़की यही है वो जो थैला जो खोल रही है। यही है वो लड़की जो टाइम से तैयार नहीं होती है टाइम से हमें तो नहीं तुम्हें नहीं पता कि मेरा कुर्ता है कि किसका है ये किसका है ये मेरा तीनों का एक जैसे है तो उसे देखो पहली खड़ी हो गई क्या बस ये बिना फिलहाल हम चले हैं 21 सेक्टर पेट्रोल डलवाने, क्योंकि ये लोग जा रहे हैं शादी में, मेहंदी आज, तो पहले पेट्रोल डलवा के फिर ये जाएंगे शादी में। जेठानी देवरानी दोनों ग्रीन ग्रीन, दोनों ने ग्रीन ग्रीन पहना, मैचिंग मैचिंग, और उसका भी ग्रीन ही है पर वो दूसरा ग्रीन है उसका थोड़ा। बाय। मेरे को लगा आप भी आ रहे हो। नहीं तो जी घर में आ गया हूँ और पवन और चले गए थे शादी में, कहीं शादी है तो मतलब आज मेहंदी है, वहां गए हैं पवन, नीलू और अंजलि। हेमंत की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं गया। बाकी मैं भी अब घर आ गया हूँ। एडिटिंग करते करते मुझे टाइम हो जाता है, फिर जब थोड़ा बोर होता हूँ तो फिर मैं कुछ ना कुछ रील्स देखने लग जाता हूँ, कुछ करता हूँ, तो मुझे सोते सोते 1-2 बज जाते हैं। तो मोस्टली मैं 1-2 बजे के आसपास सोता हूँ, इसीलिए सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ। कि चलिए फटाफट से अब थोड़ा अपना काम खत्म करके फिर लेटते हैं। तो अभी ऐसा है कि मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है, क्योंकि दूध की पतीली है उसमें सारी ना मलाई लगी हुई है, चिकनाहट हो रखी है, तो थोड़ा पानी गर्म करके, तो उससे क्या है कि चिकनाहट खत्म हो जाएगी ना बर्तनों की, फिर थोड़ी चिकने चिकने हो जाते हैं बर्तन, चिकने चिकने। ओ मेरे हाट के चैन, चैन आए मेरे हाट को दुआ दीजिए, टंगन टंगन। तो मेरे को कब नींद पड़ी पता ही नहीं चला। एक्चुअली क्या हुआ, मैं खाने बैठा, उसके बाद साथ साथ मैं एडिटिंग भी कर रहा था, फिर थका तो था ही, मैं लेट गया, लेटते लेटते एडिटिंग करने लगा, इतने में पता ही नहीं चला मुझे कब नींद पड़ी है। अगर मैं 3-4 दिन रात को लेट सोता हूँ तो ऑटोमेटिकली 5वें दिन मुझे जल्दी नींद आ जाती है, क्योंकि नींद नहीं पूरी होती ना, बॉडी को नींद तो चाहिए भाई पूरी, तो 5वें दिन ऑटोमेटिकली नींद आ जाती है। और मैं लेटा ही था, जरा सी मैंने वैसी आंख बंद करी होगी थोड़ा सा, और पता ही नहीं चला कब नींद आई और मैं सो गया। चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर कर देना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत, बाय बाय।